द इकोनॉमिक शो। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद भी क्या वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू हो सकता है। तो धर्म, ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे वैनगार्ड है, फेसबुक है, फोर्ड है, वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो ये कोविड खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसमें क्या कहने थे? हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि यूएसए की कंपनीज जो है, जैसे अभी तूने बोला फोर्ड, फेसबुक एक्सेट्रा, काफी सारी यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने भी ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अडॉप्ट किया है। जैसे कि स्वीडिश कंपनी हो गई एरिक्सन, या फिर जर्मन कंपनीज हो गई बॉश, सीमेंस। तो ये पूरा अभी ट्रेंड जो है वो पूरा ये कंपनीज अडॉप्ट कर रही है। तो अगर हम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएसए में जो टोटल एम्प्लॉयर्स है, अगर वो सब लोग वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर या ट्रेंड है वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो लोग एक दिन में अराउंड $30 बिलियन सेव कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो हाँ, एक्चुअली में ये अमाउंट $30 बिलियन का है। और जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, और हमने भी इस आर्टिकल को 2 से 3 बार रिपीटेशन में पढ़ा। तो अगर हम एक और डेटा की बात करें तो ग्लोबली जितने भी एम्प्लॉयज है, तो वो अराउंड 60% टाइम ही अपने डेस्क पे या वर्क एरिया पे काम करते हैं। तो इसकी वजह से जो 60% ही फुल्ली फोकस्ड काम होता है, तो इसकी वजह से वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है और वेस्ट ऑफ स्पेस भी होता है। तो अगर हम अब एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग तो कोविड के पहले ही रेडी थे कि उनको घर से काम करना है, एंड कोविड के बाद 35% लोग पूरा पूरा ही वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं कि हमको तो घर से निकलना ही नहीं है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। एंड 37% लोग रेडी थे कि हमको पार्शियली वर्क फ्रॉम होम चाहिए, कि लाइक हम कुछ दिन घर से काम करें एंड कुछ दिन हम ऑफिस से काम करें। तो अगर हम कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज जो है वो है कि लोकेशन बैरियर जो है वो नहीं रहेगा। यानी कि जो भी अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो जॉब सीख कर रहा है, तो वो कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट में जाकर जॉब ले सकता है। अगर वो फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है तो भी वो अलग सिटी से काम कर सकता है। सिमिलरली फ्रॉम द एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई कंपनी है, अगर उसको कोई और सिटी से नीडफुल बंदा जो है वो मिल रहा है, तो वो उसको हायर कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का एक काफी बड़ा फायदा जो कंपनीज को हो सकता है वो है कि उनके पास जो पहले से ही वर्क स्पेस थी, वो उसी वर्क स्पेस के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज एम्प्लॉय कर सकते हैं। लाइक समझ लीजिए पहले किसी कंपनी के पास जगह था जहाँ पे वो 50 लोगों को काम करवा सकते थे, बट अब अगर समझ लीजिए ऑल्टरनेट डेज वाला जो हाइब्रिड पैटर्न है वो अगर वो लोग अप्लाई करते हैं कि पहले दिन एक टीम जो है वो काम कर रही है, दूसरे दिन दूसरा टीम काम कर रही है, तो उसकी वजह से कंपनीज 50 लोग ज्यादा एम्प्लॉय कर सकते हैं जो स्पेस था उनके पास उसी के लिए। तो जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि जो कंपनीज है वो सेम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है। तो इन द सिमिलर वे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में ऑन वन स्केल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और दूसरी जगह पे जो कंपनीज है उनको ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम का एक काफी अच्छा इम्पैक्ट जो एम्प्लॉयज को देखने के लिए मिलेगा वो है कि उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। एंड इसका एक ऑल इन ऑल काफी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हमारे नेचर पे भी पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन भी कम हो सकता है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वुमेन वर्क के लिए काफी प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम का ये जो पूरा ट्रेंड है वो इंडिया में अडॉप्ट करते हैं, तो इससे 2 फायदे ये होंगे हमें कि वुमेन को जो पहले तो सेफ्टी का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा एक एडवांटेज हमें ये हो सकता है कि जो वुमेन है जिनके न्यू बॉर्न चाइल्ड है, तो वो लोग ट्रैवलिंग में दिक्कत, उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो अगर वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको जो ट्रैवलिंग का जो बैरियर है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क फ्रॉम होम के मेजर हमें 2 डिसएडवांटेजेस लगते हैं। तो उसमें से पहला ये है कि जो एम्प्लॉयज है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है फ्रॉम द वर्किंग आवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनको 8 घंटे का काम दिया जाता है, और अगर वो वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं
तो उनको 10 या 12 घंटे का भी काम दे सकते हैं। इससे उनके वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड सेकेंड जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वर्क फ्रॉम होम का, तो वो है कि जो ऑफिसेस के आसपास छोटे छोटे टी स्टॉल्स होते थे या कहीं खाने का कुछ होता था या ऑटो रिक्शा वाले ये सब होते थे, उन पे पड़ सकता है। क्योंकि पहले जो एम्प्लॉयज आते थे वो वर्क फ्रॉम होम के लिए लगभग आधे हो जाएंगे, तो उनके लिए वहां सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इन कंक्लूजन हमें ये लगता है कि वर्क फ्रॉम होम एक पूरा नया कॉन्सेप्ट है, और अगर इस इनिशिएटिव को इंडिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं एम्प्लॉयर्स को एज वेल एज एम्प्लॉयज को। एंड वर्क फ्रॉम होम को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट वे यही होगा कि पार्शियल वर्क वर्क फ्रॉम होम किया जाए एंड पार्शियल ऑफिस से काम किया जाए। तो होप करते हैं आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।